जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातन के विरुद्ध एक और कदम, सनातन के नियमों के विपरीत एक और चाल, सनातन को ना मानते हुए एक ऐसा कदम जो कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ है। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के अंदर लिए गए एक उस फैसले की जिसमें इतिहास से महिलाओं की उपलब्धि को ही मिटा दिया गया है। क्या ये बात छोटी है? क्या इस बात को हमें केवल और केवल अमेरिका तक देखना चाहिए, या ये एक ऐसी मानसिकता है जो पूरे विश्व पर इसका असर डालेगी? इस्लाम के अंदर महिलाओं की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अमेरिका के द्वारा भी महिलाओं के प्रति ये रवैया कि अमेरिका के इतिहास से ही महिलाओं की उपलब्धि को मिटा दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया, यानी अब इतिहास के अंदर, अमेरिका के इतिहास के अंदर किसी महिला के उपलब्धियों का कोई स्थान होगा ही नहीं, ऐसा निर्णय ट्रंप ने लिया है। इसके विपरीत अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहां त्रिदेवियों का कॉन्सेप्ट है। हम भारत को माता मानते हैं, हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं, नवरात्रे करते हैं, कन्याओं की पूजा होती है, हम शादी के अंदर कन्यादान करते हैं। हमारी यह मान्यता है। और जहां दूसरी ओर दुनिया किस तरीके से सोचती है, यह दृष्टिकोण भी अब हमारे सामने है। सनातनी बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको यह पता लगे कि हम सनातन के विचारधारा जो होती है उससे कितना विपरीत जा रहे हैं। हमारी सोच के अंदर सनातन के पैरामीटर विलुप्त होते जा रहे हैं। हम केवल और केवल भौतिकवादी संसार की बातों में आकर के या उस सोच की, उस आइडियोलॉजी के पीछे पड़े हैं जहां केवल और केवल अर्थ, धन, संपन्नता, पैसा केवल यही मायने रखता है। मानवता और मानवता के गुण ये कहीं भी मायने नहीं रखते हैं। अब जरा मुझे एक बात बताइए, क्या अपनी माता का सम्मान करना कायरता है? क्या स्त्रियों का सम्मान करना आपकी दुर्बलता है? क्या महिलाओं की उपलब्धि पर उनको प्रोत्साहित करना, क्या ये हमारी कमजोरी कहलाएगी? आखिर अगर हमारी मानसिकता ऐसी नहीं होगी तो हम क्यों नहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने की तरफ काम करेंगे? लेकिन एक प्रश्न आता है, महिलाओं के अंदर भी बहुत सारे ऐसे चरित्र आपको देखने को मिलेंगे जो महिलाओं को ही कलंकित करते हैं। इसका भी आपको समाधान हमारे शास्त्रों में मिलेगा। आप रामायण को ले लीजिए। क्या रामायण के अंदर कौशल्या, कैकई, मंथरा, शूर्पणखा, मंदोदरी, त्रिजटा, अहिल्या, सबरी, क्या इनके उदाहरण नहीं मिलते? क्या हमारे सनातन संस्कृति के अंदर इनके साथ भेदभाव किया गया? जो जैसा चरित्र है इतिहास के अंदर उस चरित्र को वैसे ही रखा गया। फिर चाहे महाभारत की बात ले लीजिए, चाहे वो द्रौपदी हो, कुंती हो, गांधारी हो, राधा हो या रुक्मणी हो, हर चरित्र को उसी तरीके से रखा गया जैसा समाज के लिए आवश्यक है, यानी कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन उसके विपरीत अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में हम निस्संदेह महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या हमारा महिलाओं को सम्मान देना, क्या वो सनातन के सिद्धांतों के अनुसार है? क्या इसमें भी हम कोई गलती करते हैं? हम यहां पर भी एक गलती करते हैं क्योंकि हमारी सोच सनातन के आधार पर ना होकर भौतिकवादी सोच के आधार पर है, तो हम महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं। महिलाओं को आरक्षण देंगे तो उनकी स्थिति सुधरेगी, लेकिन ध्यान रखिए, आरक्षण उनकी आर्थिक स्थिति को तो मजबूत कर सकता है, समाज में उनका एक मुख्य रोल तो ला सकता है, लेकिन उन्हें संरक्षण नहीं दे सकता। अब आप कहेंगे आरक्षण और संरक्षण ये दो अलग अलग चीज है। बिल्कुल अलग अलग चीज है। जब आप आरक्षण की बात करते हैं तो किसी संसाधन पर उनका अधिकार निश्चित करते हैं, लेकिन जब संरक्षण की बात करते हैं
तो उनके संपूर्ण जीवन के उत्थान की बात करते हैं। एक तरफ हम आरक्षण के द्वारा उनको समाज के अंदर एक स्थान देने की कोशिश करते हैं, तो क्या इसके बाद भी महिलाओं से बलात्कार कम हो गए? भ्रूण हत्या बंद हो गई? दहेज बंद हो गया? क्या आज समाज के अंदर बच्चों की शादी को लेकर जो चिंता है, क्या वो सबके सामने नहीं है? 10 में से 8 लड़कियों का विवाह शादी के 1 साल के अंदर-अंदर टूट रहा है। क्या ये भयानक स्थिति आज हमारे भारतीय समाज में नहीं है? तो इसकी चिंता फिर कौन करेगा? तो यहाँ 2 चेहरे हमें वर्तमान के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और धर्म युग है, तो धर्म और अधर्म के 2 चेहरे तो हमारे सामने ज़रूर आएँगे। तो एक तरफ अमेरिका जैसा राष्ट्र अपने यहाँ पर महिलाओं की उपलब्धि को ही मिटा रहा है, तो दूसरी तरफ समाज के अंदर दूसरे लोग भी हैं जो केवल महिलाओं के नाम पर ही उन्हें आरक्षण दे करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के अंदर ही विश्वास करते हैं कि हाँ, हमने उन्हें आरक्षण दे दिया, अब सब ठीक हो गया। लेकिन जबकि वास्तविकता ये है कि समस्या तो बहुत अलग है, और इस समस्या का समाधान केवल और केवल सनातन की विचारधारा है। और सनातन की विचारधारा ये कहती है कि इंसान के गुणों की पूजा होनी चाहिए, इंसान की नहीं। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए, नारी शक्ति पूजनीय है। जब बात नारी शक्ति की आती है, तो यहाँ नारी के गुणों की बात होती है। और जब बात आती है स्त्रियों के लिए, तो स्त्री की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ लिंग के आधार पर उनका हम विभाजन कर रहे हैं। इसीलिए लिंग के आधार पर यदि आप विभाजन करके फिर उनके संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर आप माता सीता और शूर्पणखा जैसे चरित्र के अंदर अंतर नहीं कर पाएंगे। आप कौशल्या और केकई के चरित्र के अंदर अंतर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सनातनियों, हमारे सनातन धर्म के अंदर सदैव गुणों को स्थान दिया गया है, और इसीलिए नारी शक्ति की बात की गई है। और इसीलिए हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर त्रिदेवियों की रचना है। त्रिदेवियों की रचना के साथ ही कितना बेहतर तालमेल त्रिदेवों के साथ त्रिदेवियों का दिखाया गया है, जहां लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ हैं और उनके अंग संग हैं। मां पार्वती, मां काली भगवान शिव और शंकर के साथ हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो शक्तियों का संगम हमारे शास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट केवल और केवल सनातन है, जहां सनातनी गुणों को ही प्राथमिकता देने का कार्य किया जाता है। और इसीलिए नारी शक्ति की भी पूजा की जाती है, ताकि नारी शक्ति के द्वारा ही इस संसार के अंदर जो अगली पीढ़ी इस संसार में आने वाली है, उनके अंदर बेहतर गुणों का विकास हो सके। इसीलिए 16 श्रृंगार की बात की गई है, यानी 16 संस्कारों की बात की गई है। इसीलिए सनातनियों, समस्या बहुत अलग है। उनकी उपलब्धियों को मिटा देना ये भी ठीक नहीं है, और केवल महिलाओं के नाम पर ही उन्हें आरक्षण दे देना ये भी ठीक नहीं है, बल्कि महिलाओं को संरक्षण की आवश्यकता है। और संरक्षण कैसे होता है, इसका भी सनातन विधान हमारे जीवन में जोड़ा गया है। एक भाई अपनी बहन के साथ किस तरह से रहता है, उसका संरक्षण करता है। एक पिता अपनी पुत्री के साथ कैसे रहता है, उसका कन्यादान करता है। उसको अविवाहित जब तक होती है, उसका संरक्षण करता है। और विवाह के पश्चात पति उसका संरक्षण करता है। और संतान उत्पत्ति के बाद उसका पुत्र, उसकी संतान उनका संरक्षण करती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो नारी शक्ति के विकास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि नारी शक्ति कमजोर है। मैंने आपको पहले भी कहा, अगर हम नारी शक्ति का सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुष समाज को दुर्बल कर रहे हैं। हम अगर नारी शक्ति के सामने झुक रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष समाज कमजोर है। हम यहाँ गुणों की पूजा कर रहे हैं, और ये सनातन संस्कृति का वो दृष्टिकोण है जहाँ नारी को सम्मान दिया जाता है उसके गुणों के आधार पर। और ये अंतर भी किया जाता है
कि कौन माता सीता जैसा चरित्र है, कौन शूर्पणखा जैसा चरित्र है। और ये दृष्टिकोण हमें तब मिलेगा जब हमारा दृष्टिकोण सनातनी होगा। फिर आप नारी शक्ति का अपमान कर नहीं सकते और इतिहास के अंदर जो उपलब्धियां महिलाओं की हैं, उस पर आपको गर्व होगा। आप उसे मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे। हमारे इतिहास से क्या मीरा, रानी लक्ष्मीबाई, इनके चरित्र को मिटाया जा सकता है? ये हमारे लिए गर्व का विषय है। इसीलिए वर्तमान के अंदर हमारे सामने इंसान की सोच का वो काला चेहरा नजर आ रहा है, वो चीजें हमारे सामने आ रही हैं जो कली के रूप को प्रेजेंट करती है कि कली का चेहरा कैसा है और वो हमारे बीच ही किस तरह से अपना काम करता है। इसीलिए अगर कली का चेहरा सामने आ रहा है तो कल्कि की विचारधारा भी सामने आएगी। और यही धर्म और अधर्म का युद्ध है जिसे इस समय पर होना ही है। और अधर्म को हारना है और धर्म को जीतना है। इसीलिए इस समय पर जो भी घटनाक्रम इस दुनिया में हो रहा है, उसको सनातन के दृष्टिकोण से देखिए। आपको युग परिवर्तन का एक एक स्टेप समझ में आएगा। इसीलिए इतने बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा भी अगर ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस समय कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। और हमें इससे ज़्यादा क्या देखना बाकी है कि ऐसी विचारधारा हमारे सामने रखी जा रही है जो विचारधारा कहीं पर भी मानवता के अनुसार नहीं है, बल्कि समाज को बांटने वाली है और घृणा का स्तर बढ़ाने वाली है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। सनातन का दृष्टिकोण इस विषय पर रखना जरूरी है क्योंकि ये जो कार्य हो रहा है अमेरिका के अंदर, ये सनातन के विपरीत है। और ये केवल इतनी सी बात नहीं है कि अमेरिका में ऐसा हुआ है, ये एक विचारधारा है। एक विचारधारा का जन्म समाज के अंदर बहुत बड़ी विकृति लेकर आता है। आज अमेरिका में हुआ है, कल भारत के किसी और राज्य में होगा। धीरे धीरे ये आग पूरी दुनिया के अंदर फैलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो महिलाओं की दुर्दशा से इस संसार की दुर्दशा को होते हुए आप तत्काल देखेंगे। इसीलिए सनातन के दृष्टिकोण से हमें महिलाओं के संरक्षण की आवश्यकता है, ना कि आरक्षण की आवश्यकता है। और महिलाओं के व्यवहार के अंदर भी हमें भेद करके देखना पड़ेगा और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा, ना कि स्त्रियों के लिए काम करना है। इसीलिए इस बात की गंभीरता को समझिए। ये लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि गुणों के आधार पर किया जाने वाला विभाजन है जो सनातन के आधार पर है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको मार्गदर्शन जरूर देगा। आगे फिर किसी विषय पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।